हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओना इज कांसेप्ट। स्टूडेंट, इस समय हम फिजिक्स के एक लैब में मौजूद है और हमारे साथ कृष्णा सर भी मौजूद है जो कि एक फिजिक्स के टीचर हैं। तो अब आपको हम सब लैब में एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जो कि कृष्णा सर करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट को दिखाने से पहले हम कृष्णा सर से पूछेंगे कि कृष्णा सर कौन सा आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चलिए आइए कृष्णा सर से जानते हैं कि वे किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। Hello everyone, I am Krishna Gupta from Arts Public School जलालाबाद गाजीपुर। आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग के लिए देखेंगे कि जेनर डायोड किस प्रकार से वर्क करता है, जिसमें हम लोग उसके वोल्टेज और आउटपुट करंट के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटर्स को लेकर के, जिसमें हम लोग जेनर डायोड और पीएन डायोड का एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिसमें आज सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए लेकर के, जिसमें आपको एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर दो आपके बायसिंग की गई है, एक फॉरवर्ड बायसिंग है और एक यहाँ पर आपके पास रिवर्स बायसिंग है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए करेंगे, जिसका हम लोग कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेनर डायोड का एक सर्किट डायग्राम, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जेनर डायोड का पी टाइप जो साइड है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से तथा एन साइड जो है वो अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्शन किया गया है। उसके बाद वोल्ट मीटर का निगेटिव इनपुट वोल्टेज के निगेटिव से तथा वोल्ट मीटर का निगेटिव पुनः अमीटर के निगेटिव साइड से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग वायर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से बायसिंग हमें करनी है जेनर डायोड में। हमने देखा यहाँ पे जेनर डायोड का जो पॉजिटिव साइड है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जेनर डायोड का जो पॉजिटिव साइड है इसको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव साइड से यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं पावर ऑन। जैसे हमने पावर ऑन किया हमें यहाँ पे पावर मिला। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को 10 वोल्टेज पर कर देंगे कि या 1 वोल्टेज पर। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि हमने इस वोल्टेज को जो है 10 पे रखा हुआ है। दूसरा हम लोग माइक जो हमारा अमीटर होगा इसमें हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि जो हमें करंट है वो मिली एम्पियर में चाहिए या माइक्रो एम्पियर में चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि हमें जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में चाहिए। हम लोग अपने वोल्ट मीटर के टर्मिनल को 1 वोल्टेज पर रखेंगे और हमारा जो अमीटर होगा इसको हम लोग मिली एम्पियर में करंट को मेजर करेंगे। इसके बाद हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया और हमने वोल्टेज बढ़ाया 2 वोल्ट तक। हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी करंट आउटपुट में नहीं मिला। जैसे हमने इसको बढ़ाया 3 वोल्ट पर भी हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा है। हमने इसको और आगे बढ़ाया और 4 वोल्ट पर हम देख सकते हैं कि 4 वोल्ट पर भी यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा। अर्थात इस जेनर डायोड में अगर हम 4 वोल्ट तक करंट को वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसके आउटपुट करंट में हमें कोई भी माइक्रो एम्पियर का करंट प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया तो हमने देखा कि लगभग 5 वोल्टेज पर हमें 0.1 माइक्रो एम्पियर का करंट यहाँ पर मिला। अब हमने इसको वोल्टेज को बढ़ाना फिर से शुरू किया और जैसे ही हमने यहाँ पर वोल्टेज को 6 वोल्ट किया तो हमने यहाँ पर देखा कि लगभग 0.4 माइक्रो एम्पियर का करंट हमें यहाँ पर मिला। हमने इस वोल्टेज को बढ़ाना और आगे किया और जैसे हमने वोल्टेज को 7 वोल्टेज पर किया तो हमने देखा हमारा करंट अचानक से बहुत तेजी के साथ बढ़ा और लगभग ये आपका 10 माइक्रो एम्पियर के करंट में मिला। हमने वोल्टेज को फिर से बढ़ाया और हमने वोल्टेज को लगभग 8 पर किया और हमने देखा कि जो हमारा करंट है वो लगभग 20 मिली एम्पियर अर्थात 200 माइक्रो एम्पियर पर मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप एक
पॉइंट बनाएंगे और जिसके बेस पर आप यहाँ पर वोल्टेज और माइक्रो एम्पियर के बीच में एक सर्किट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।